वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस पीएनजे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस पीएनजे में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बूढ़े मछुआरे और स्वर्ग से आया कहा पक्षी की कहानी सुनेंगे, जिसमें कहा पक्षी मछुआरे की मदद करता है, परंतु मछुआरे के मन में लालच आ जाता है और अंत में क्या होता है जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक मछुआरा जो उम्र के साथ कमजोर हो गया था, अब समुद्र में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने नदी में मछली पकड़ना शुरू कर दिया। वह हर सुबह नदी पर जाता और पूरे दिन मछली पकड़ने के लिए वहीं बैठा रहता। शाम को वह जो कुछ भी पकड़ता था उसे बेच देता था, अपने लिए खाना खरीदता था और घर चला जाता था। एक बूढ़े व्यक्ति के लिए यह कठिन जीवन था। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज चमक रहा था और मछुआरा जागते रहने की कोशिश कर रहा था और अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा था, चांदी के पंखों वाला एक बड़ा पक्षी उसके पास एक चट्टान पर उतरा। यह स्वर्गीय पक्षी कहा था, क्या आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? दादाजी, पक्षी ने पूछा। आत्मा नहीं, तुम्हें इस उम्र में ऐसा काम नहीं करना चाहिए, चिड़िया ने कहा। अब से मैं हर सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ी मछली लाऊंगा, इसे बेच दो और आराम से रहो। अपने वचन के अनुसार पक्षी हर सुबह उसके दरवाजे पर एक बड़ी मछली गिराने लगा। मछुआरे को बस इसे बाजार में ले जाना और बेचना था। चूंकि बड़ी ताजी मछलियों की बहुत मांग थी, इसलिए उसके पास जल्द ही पैसा आने लगा। उसने समुद्र के किनारे एक झोपड़ी खरीदी, जिसके चारों ओर एक बगीचा था और उसके लिए खाना पकाने के लिए एक नौकर रखा। उनकी पत्नी की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। अब उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया और एक उपयुक्त महिला की तलाश शुरू कर दी। एक दिन उसने शाही संदेशवाहक को एक घोषणा करते हुए सुना। हमारे राजा ने कहा नामक एक महान पक्षी के बारे में सुना है। वाहक ने कहा, जो कोई भी इस पक्षी के बारे में जानकारी देगा और उसे पकड़ने में मदद करेगा, उसे शाही खजाने में आधा सोना और आधा राज्य दिया जाएगा। मछुआरे को इनाम देखकर बहुत लालच आया। आधा राज्य मुझे राजकुमार बना देगा। राजा को पक्षी क्यों चाहिए? उसने पूछा। उसने अपनी दृष्टि खो दी है, चिल्लाने वाले ने समझाया। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे कहा, पक्षी के खून से अपनी आंखें धोने की सलाह दी है। क्या आप जानते हैं यह कहाँ पाया जा सकता है? नहीं, मेरा मतलब है नहीं नहीं। लालच और पक्षी के प्रति कृतज्ञता की भावना के बीच उलझा मछुआरा कोई सुसंगत उत्तर नहीं दे सका। यह महसूस करते हुए कि वह पक्षी के बारे में कुछ जानता है, ढोने वाले ने राजा को सूचित किया। राजा ने उसे महल में बुलवा लिया। यदि आपके पास पक्षी के बारे में कोई जानकारी है तो मुझे बताएं, राजा ने आग्रह किया। यदि आप इसे पकड़ने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको भरपूर इनाम दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अपने आधे डोमेन का राजा बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पक्षी लाऊंगा। मछुआरे ने अचानक अपना मन बनाते हुए चिल्लाया, लेकिन कहाँ मजबूत है, मुझे मदद की जरूरत होगी। राजा ने उसके साथ अपने 1 दर्जन आदमी भेजे। उस शाम जब पक्षी मछली लेकर आया तो मछुआरे ने उसे इंतजार करने को कहा। उन्होंने कहा, आप मछली गिरा देते हैं और चले जाते हैं, और आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मुझे आपको धन्यवाद देने का कभी मौका नहीं मिलता। आज मैंने तुम्हारे लिए अंदर दावत रखी है, कृपया उतरो और अंदर आओ। कहा निमंत्रण स्वीकार करने में अनिच्छुक थी, लेकिन मछुआरे ने इतनी गंभीरता से विनती की कि अंततः वह मान गई और उतर गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, मछुआरे ने उसका एक पैर पकड़ लिया और अपने घर में छिपे सैनिकों को बाहर आने के लिए चिल्लाया। वे उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उनका संयुक्त प्रयास कहा को रोक नहीं सका। वह हवा में उठी और मछुआरा अभी भी उसके पैर से चिपका हुआ था।
जब तक उसे एहसास हुआ कि उसे दूर ले जाया जा रहा है, मछुआरा हवा में इतना ऊपर जा चुका था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। वह बुरी तरह लटका रहा और न तो उसे और न ही काहा को फिर कभी देखा गया।